गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कंप्लीट हो गया? हाँ हाँ, 1 मिनट में बस स्टार्ट करते हैं। आ जाने दो 30 सेकेंड 40 सेकेंड। ठीक है, शुभ रात। वो हो गया था तुम्हारा, क्या कह रहे हो उसको, मिनरल न्यूट्रिशन के सारे क्वेश्चंस कर लिए? व्हाट इज द रोल ऑफ बैलेंसिंग एलिमेंट्स, किसके कॉन्टेक्स्ट में हिनल? हैप्पी मकर संक्रांति। वो कंप्लीट हो गया था भाई, क्वेश्चंस कर लिए थे। सर डीपीपी में डाउट्स हैं हर्षा, कल मैं डाउट सेशन रख दूंगा, ठीक है? कल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन का जितना डाउट है वो सर सब रख लेंगे, ठीक है? आज फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, आज फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। कल डाउट सेशन आपके लिए रख दिया जाएगा। जितना भी आपको डाउट है आप डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है? आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन से। क्या बाबू, चेकलिस्ट नहीं देख पाती हो? हाँ, आज सुबह सुबह नहाना पड़ा, हमको ही नहाना पड़ेगा। अभी मम्मी आएगी तो नहाना ही पड़ेगा। हाँ शुभम, बस रात में यार गड़बड़ हो जाता है, मेरे गले का हालत खराब हो जाता है। आप स्टार्ट कर देंगे, अब टेंशन मत लो। क्या कहते हैं? चलो, तो आज करने वाले हैं हम। अच्छा, थैंक यू हर्षा। चेकलिस्ट तो करेंगे, चेकलिस्ट करते रहेंगे, टेंशन मत लो, चेकलिस्ट हम करते रहेंगे। तो करने वाले हैं हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी आ जाओ, फिर चलो शुरू करते हैं। हाँ, हैप्पी मकर संक्रांति। चलो, अच्छा, थैंक्स हर्ष। कोई बात नहीं हिमांशी, रेगुलरली करो अटेंड क्लास, ठीक है? सिस्टमैटिकली करोगे, ये 100 लेक्चर्स अटेंड कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अभी 1 महीना लगेगा बेटा मेरा तबीयत ठीक होने में। कल क्लास में थे 286। इसी तरह डिपेंड करता है, वेरी करता है जनरली, ठीक है? 200 to 300। और तुम लोग एक 1.3 के लोग हो, है ना उसमें? तो आते क्यों नहीं हो सारे के सारे? चलो एनीवेज, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिक चीजें पहले कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हारा मेजर काम करते हैं। हाँ जी, इटोलेशन अभी उसमें पढ़ाएंगे बाबू, इसमें नहीं पढ़ाना, ठीक है? जिस टॉपिक का उस टॉपिक से पूछो तब फिर बता देंगे। सर इट इज गिवन दैट सीएमजी इन केयर बैलेंसिंग एलिमेंट। बैलेंसिंग इसलिए भी होगा ना बेटा कि बैलेंस उस हिसाब से कर रहा होगा कि नॉन न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, मतलब जितने जैसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में हेल्प कर रहा होगा, राइट? एनीवे चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। जो लोग डीपीपी नहीं किए यार, टाइम से डीपीपी कर लिया करो, ठीक है? ये गलत बात है। मिनरल न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट तुम लोग का बहुत अच्छे तरीके से हो जाना चाहिए, ठीक है? कल कल डाउट सेशन टुमारो। सुनो सुनो सुनो, टुमारो 8:30 AM, ठीक है? जितना भी डाउट है तुम्हारा उसका, कितना किसका, मिनरल न्यूट्रिशन और तुम्हारा ये ट्रांसपोर्ट, उसका कर लेंगे, ठीक है? उसका टाइमिंग मॉर्निंग में, वैसे अभी मॉर्निंग में क्लास ले, हाँ ठीक है, उसका मॉर्निंग में ही रख लेंगे सुबह। वही उसका मॉर्निंग करेगा और वो सिस्टमैटिकली होगा। हाँ, पूछो देवांशी डाउट। हाँ, चलो क्या हुआ करी ना। चलिए 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 शुरू करते हैं। हो गया, 3 मिनट हो गया। 30 डे डॉक्टर। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। नहीं नहीं, क्लास भी होगी मैम, दोनों होगा, दोनों होगा, क्लास और डाउट दोनों का। जब क्लास खत्म हो जाएगा तो डाउट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए चलिए आ जाते हैं। लो देखो, अहमद को अपना जुगाड़ मिल गया। चल, नहीं इग्नोर नहीं करेगा ना बेटा, मैसेज ऊपर चल जाता है, दिखता नहीं है। चल चल, प्री मेच्योर फॉल ऑफ लीफ फॉस्फोरस, बाबू तो लिखवा दिया ना विवाह, सारा लिखवा दिए, तुम देख लो ना उसको। हाँ, हम्म, चलो आ जाओ। तो चलो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, मंदिर भी जाना है, ओहो बहुत पाप धुलना है। चलो देखो, तो फोटोसिंथेसिस कैसा है? तो फोटोसिंथेसिस मेरा एक फोटोकेमिकल प्रोसेस है, राइट? फोटोसिंथेसिस मेरा एक फोटोकेमिकल प्रोसेस है। अच्छा, ये समझा देंगे पीटी तिवारी, इसको समझा देंगे बाद में, ठीक है? बेटा डीपीपी शेयर करते हैं, नीट प्लस चैनल, एक टेलीग्राम चैनल है जहां पे नीट प्लस पे, वहां पे डीपीपी शेयर करते हैं। चलो आओ देखो, कल डाउट सारा कर लेंगे, डाउट सारा कर लेंगे, आज रहने दो, आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस मेरा जो है
वो एक फोटो केमिकल प्रोसेस है। चलो, गुड 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 गुड, ठीक है। वो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से बनाते हैं। अच्छा, हाय सकीना। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, राइट। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, बैलेंस कर दो, 6 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12, राइट। हाँ, हाय प्रज्वल। चलो चलो, है ना। तो ये तुम्हारा फोटोकेमिकल भी रिएक्शन हो सकता है। फिजियोकेमिकल तो होगा ही बाबू, फोटोकेमिकल भी हो सकता है ना। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन तो है ही, बट लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो फोटोकेमिकल भी हो जाएगा, है ना। तो इसको चलो फिजियोकेमिकल भी लिख लो, कोई नहीं, तुम भी खुश रहो, ठीक है। तो इट इज अ फिजियोकेमिकल रिएक्शन जिसमें ये हो रहा है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस सबसे पहले कहाँ आया था? फोटोसिंथेसिस तुम्हारा बैक्टीरिया में सबसे पहले आया था। कौन सा? ब्लू ग्रीन एल्गे, राइट। इट वाज स्टार्टेड इन ब्लू ग्रीन एल्गे, है ना, या साइनोबैक्टीरिया इसको तुम कह सकते हो। इसमें तुम्हारा फोटोसिंथेसिस आया था, ठीक है। अभी जितना साइंटिस्ट का नाम हम बता रहे हैं, सिर्फ उतना साइंटिस्ट का नाम ही इंपॉर्टेंट है। बाकी किसी साइंटिस्ट का नाम आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, बाकी किसी साइंटिस्ट का नाम एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक। हाँ, तो उतना ही साइंटिस्ट का करना, उससे ज्यादा मत करना, ठीक है। ठीक। और एक्सपेरिमेंट बहुत छोटा छोटा बताएंगे, थोड़ा थोड़ा सा जान के उसको काम कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है जोसेफ प्रिस्टली, है ना। ऑक्सीजन वाला भी था, काम किया था और वो डिस्कवर किया था। तो ये क्या किया था, एक बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था इस बेल जार एक्सपेरिमेंट में? हाँ, बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था लगभग 1770 में, ठीक है। क्या किया था इसने इस बेल जार एक्सपेरिमेंट में? तो ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। कैसे डिस्कवर किया था ऑक्सीजन, भाई बताना। क्या किया कि तुम्हारा एक बेल जार लिया, हाँ, बेल जार में एक चूहा रखा और वो रखा, देखो बता देते हैं। देखो, एक बेल जार लिया, बेसिक्स है वैसे, कभी एक्सपेरिमेंट आएगा नहीं, ठीक है। एक बेल जार लिया, ठीक है। पहले बेल जार में चूहा रखा, ठीक है। चूहा, हाँ ये चूहा है, ठीक है, फीलिंग समझो। पहले बेल जार में एक चूहा रखा और कैंडल जलाया, ठीक है। तो कैंडल क्या किया, सारा ऑक्सीजन एग्जॉस्ट कर दिया और चूहा मर गया, ठीक है। अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है शुभम, ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या किया, दूसरे में क्या किया, प्लांट लिया, ठीक है, कैंडल जलाया और चूहा डाला। इस केस में चूहा जिंदा रह गया, इस केस में चूहा जिंदा रह गया, इस केस में चूहा मर गया, ठीक है। तो ये प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट था लगभग 1770 में। क्या वो दिखाया कि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है और जिससे कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और इस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन मेरा कैंटल कर रहा है, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो ये तुम्हारा बेलजार एक्सपेरिमेंट किया था एंड दिखाया था लिबरेशन ऑफ O2, लिबरेशन ऑफ O2। इसमें ईयर इंपॉर्टेंट नहीं, आज तक कभी इसके ईयर पे क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। आज तक कभी इसके ईयर पे क्वेश्चन नहीं आया, तो ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, ठीक है, टेंशन मत लो। 1774 है बट इसका ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। ओए, हो गया, ठीक है। चित्र के सभी पात्र काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। फिर हमारे इंडियन हाउस थे चचा थे, इंडियन हाउस चचा क्या किए थे? ही एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट एंड ग्रीन कलर। क्या दिखाया
कि सनलाइट के ग्रीन स्पेक्ट्रम पे जब तुम्हारा पड़ता है तो उसके बाद इससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, इसके साथ तुम्हारा फोटोसिंथेसिस होता है। कौन से प्लांट में किया था, कौन से प्लांट में किया था? हाइड्रिला, बिल्कुल। क्लैडोफोरा वाला वो था लक्ष्य, क्लैडोफोरा में जब प्रिज्म के साथ किया था ना, वो क्लैडोफोरा वाला था, ठीक है। ठीक है, चल आगे। फिर हमारे एक चचा थे जिनका नाम था सैक्स चचा। सैक्स चचा क्या किए, ही रिकॉग्नाइज्ड रिलेशन अमंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट एंड स्टार्च। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अच्छा ना। तो रिलेशनशिप बिटवीन फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट एंड स्टार्च, और ग्लूकोज वाला तुम्हारा प्रोडक्शन दिखाया था कि ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। ठीक, ये हो गया वॉन सैक्स। ठीक, हाँ बिल्कुल, तभी तो इंटेलिजेंट हुए थे सर। इनमें से भी आज भी करवा दीजिए प्लीज। नहीं था, ठीक है बेटा, करा देंगे। चलिए अगला, एंगलमैन। एंगलमैन क्या करता था भाई, एंगलमैन से हमारे क्या कहते हैं, एंगलमैन में तुम्हारा डिस्क्राइब किया था एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, है ना। तो ये डिस्क्राइब्ड एक्शन स्पेक्ट्रम, कैसे, प्रिज्म लिया था और उसको क्लैडोफेरा पे लाइट पड़ाया था, और इससे देखा था कि फोटोसिंथेसिस का रेट कैसे होता है, राइट। तो एक्शन स्पेक्ट्रम ये किया था, और एक्सपेंस स्पेक्ट्रम कहाँ किया था, विद द हेल्प ऑफ स्पायरोगायरा स्लैश क्लैडोफोरा, राइट। तो ये तुम्हारा एंगलमैन चचा का हो गया, ठीक है। फिर तुम्हारा वॉन नील, एक और थे। हाँ ऑक्सीजन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर, बिल्कुल वॉन, ठीक है। वॉन नील क्या हुआ था, ये इन्फर्ट किया था कि ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर, एग्जैक्टली O2 कम्स फ्रॉम वाटर इन फोटोसिंथेसिस। कैसे भाई, मिल जाएगा पीडीएफ, सब सबर कर लो, ठीक है। कैसे कैसे, तो ये क्या किया था, ब्लू, ये तुम्हारा कीमो ऑटोट्रॉप्स में देखा, तो कीमो ऑटोट्रॉप्स में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकल रहा था, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S तुम्हारा देता था C6H12O6 प्लस H2O प्लस 12 अमाउंट ऑफ सल्फर, है ना। ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, राइट। तो ये तुम्हारा दे रहा था, तो ये दिखा रहा था क्या तुम्हारा, कि अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड यूज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं सल्फर प्रोड्यूस होगा, तो मतलब ऑक्सीजन जो लिबरेट हो रहा था वो पानी से लिबरेट हो रहा था, नॉट फ्रॉम ईयर, ठीक है। हाँ वो पानी से लिबरेट हो रहा था, नॉट फ्रॉम ईयर, ठीक। ये हमारे तुम्हारे इसका वॉन नील का था। फिर हमारे हिल चचा थे, हिल चचा हिल रिएक्शन दिए थे, जिसको हम लोग लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, लाइट रिएक्शन, या इसको हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं, राइट। इसको हम, चलो बाय, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तुम लोग को एक गाना बजाने का मन करता है, स्कूल चले हम, प्रीवियस स्लाइड, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, से छोड़ के साथ ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, तुम्हारा A+H2O तुम्हारा क्या देगा, AH2 प्लस आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, स्प्लिट कर गया ये, है ना, एक, ठीक है, AH2 प्लस आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसको हम कहते हैं हिल्स रिएक्शन या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, समझ में आ गया।
तो ये हमारे साइंटिस्ट टीचर थे जिनको आपको याद करना है, बाकी कोई साइंटिस्ट आपको नहीं पढ़ना। 3। हाय वैष्णवी। वैष्णवी निमेटोड। अच्छा निमेड नाम है, हमको भी लगा निमेटोड कैसे रख लिया टाइट। अब ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग रीजन अभी पढ़ेंगे। ब्लैकमैन तो इधर अभी यहाँ है नहीं ना, ब्लैकमैन ब्लैकमैन तो आगे पढ़ेंगे ना। ये तो अभी हालात बता रहे थे तुम लोगों को। डार्क रिएक्शन कैल्विन। हाँ जी, हाय अनिल। चल ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आते हैं, पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन। 16 मिनट हो गया। चलिए, हाँ सारे जितना हम लिखवा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है बेटा। हम बहुत एक वो मतलब आलसी टीचर है, तुम लोगों को पता होगा, है ना। क्या जेगेन हाउस? नहीं बेटा नहीं पता। इंडियन हाउस तो करा दिया ना, इंडियन हाउस तो करा ही दिया। क्या क्वेश्चन? सर मुझे प्लस सपोर्ट से मैसेज आया, मैंने बोला नहीं नहीं, बहुत पैसा दे रहे हैं, जरूरत नहीं है, इतना ही हो गया, ठीक है। हाँ चलो अगला आते हैं, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए में तुम्हारा कितना हो गया? मैं फॉर्मूला भूल गया यार। क्लोरोफिल ए तुम्हारा देखना, ये एक बार देखना तो, एक बार। हाँ हाँ सब करा देंगे, तुम टेंशन मत लो। अभी तुम लोग जो हम करा रहे हैं उसको आंख बंद करके करते रहो। क्या होगा कैसे होगा वो हम देख लेंगे। देखना तो ये सही है फॉर्मूला क्या? शायद आई एम थिंकिंग ये गलत है। O5N4Mg, देखो तो। शुभम ठीक है ना? देखो तो। और ये हो जाएगा C55H70O6N4 और Mg। ठीक है ना? ठीक है। इसमें होता है CH3 ग्रुप एट तीसरे कार्बन पे, है ना, थर्ड कार्बन ऑफ सेकेंड पायरोल रिंग। ठीक है। और इसमें होता है CHO ग्रुप होता है, यही थर्ड कार्बन ऑफ सेकेंड पायरोल रिंग पे। ठीक है। हाँ इंपॉर्टेंट है बाबू, ये तुम्हारा डिस्टिंग्विश करने में आ जाता है। ठीक है, कभी कभी तुम्हारा ये डिस्टिंग्विश करने में आ जाता है। ठीक है, तो बस इसमें यहां देखना, ऑक्सीजन का और इसका डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, सिर्फ इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का डिफरेंस आता है इसमें। सिर्फ इतना देख लेना ना, अलग होता है। CS यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का डिफरेंस आता है, बस इतना याद कर लेना, तुम्हारा काम आ जाएगा। ठीक है। स्ट्रक्चर नहीं आता हमको बनाने लेना, मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत खराब है, हमसे स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और वैसे आएगा भी नहीं, टेंशन मत लो। ठीक है। कैरोटीनॉइड्स तुम्हारा रेड कलर हो जाएगा। और कैरोटीनॉइड्स तुम्हारा तुम्हारा सब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। ठीक है। तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड्स। यार आवाज खराब है बेटा। फिजिक्स अच्छा है सुगरा मेरा, लेकिन पढ़ाएंगे नहीं तुम लोग को, जो तुम लोग सोच रहे हो। ठीक है। इट इज फाउंड इन ऑल O2 लिबरेटिंग सिंथेसाइजिंग ऑब्जेक्ट। इट इज फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। थर्ड कार्बन CHO भी अटैच होता है तुम्हारा थर्ड कार्बन के। ठीक है, जैसे यहाँ पे अटैच हो रहा था यहाँ पे। हाँ, तो CHO भी तुम्हारा जो अटैच होता है वो थर्ड कार्बन से ही होता है। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तुम्हारा एक्शन, हाँ हाँ इट इज इन एनसीईआरटी। जो जो हम करा रहे हैं बेटा, एनसीईआरटी ही करा रहे हैं। और करा क्या रहे हैं तुम, जो भी पॉइंट है ये एनसीईआरटी भेज दिया, टेंशन मत लो। सुनो, क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। अब देखिए ये कौन सा क्लोरोफिल पिगमेंट का कितना एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है, ये तुम्हारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ठीक है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। दूसरा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तुम्हारा ऑक्सीजन रिलीज के लिए तुम्हारा जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो ऐसा उस हिसाब से है। और तीसरा हो गया
वेवलेंथ ऑफ लाइट जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आता है दैट इज 400 टू। ज़ैंथोफिल तुम्हारा येलो पिगमेंट हो गया, ज़ैंथोफिल का तुम्हारा पिगमेंट येलो हो गया। ज़ैंथोफिल येलो, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आता ग्राफ में, सिर्फ इसको लेबल करने आएगा। अगर आता है क्वेश्चन तो इसको लेबल करने आएगा, कौन सा वाला क्लोरोफिल ए है, कौन सा वाला कैरोटीनॉइड है, कौन सा वाला क्लोरोफिल बी है, ठीक है। तो क्लोरोफिल बी का पीक सबसे ऊपर रहेगा, ये देखना है, सबसे ऊपर पीक जो रहेगा क्लोरोफिल बी का रहेगा। तो इसलिए तुम्हारा ये ज़ैंथोफिल पिगमेंट होता है बाबू, येलो होता है तुम्हारा, ठीक है। तो 400 से 700 नैनोमीटर होता है तुम्हारा, इसको हम कहते हैं पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। 400 से 700 नैनोमीटर होता है तुम्हारा पार, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। क्लोरोफिल बी क्या रिपीट करें बेटा, बता तो दिए। क्लोरोफिल बी में सीएचओ रिंग होता है थर्ड कार्बन पे, है ना। थर्ड कार्बन पे सीएचओ ग्रुप होता है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होता है थर्ड कार्बन में, बस यही डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। बाकी कुछ नहीं। ज़ैंथोफिल जरूरी नहीं, ज़ैंथोफिल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में दिखाता नहीं है यहाँ पे, तो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है ज़ैंथोफिल, ठीक है। जितना हम करा रहे हैं बस उतना ही आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सिंथेसिस बताता है, क्लोरोफिल का सिंथेसिस एक बार आता है, उसका फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। वो एक बार आता है, हाँ चल आगे आता है, चल। प्राइमरी पिगमेंट से क्या मतलब है बेटा, प्राइमरी पिगमेंट पहला जो इनिशियली पिगमेंट होगा, जो एब्जॉर्प्शन मिल करेगा, उसको प्राइमरी पिगमेंट कहते हैं। लाइट एंड डार्क में पढ़ाए कहाँ है बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ एनसीईआरटी में है, देखो। तो तुम्हारा इसको लिखो, सक्सिनिल कोएंजाइम, कितना कार्बन था, 4 कार्बन, प्लस ग्लाइसिन, ये देता है तुमको फोटोक्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल, और ये प्रोटोक्लोरोफिल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तुम्हारा बनाता है क्लोरोफिल। तो तुम्हारा ये दो कंपोनेंट सक्सिनिल कोएंजाइम और ग्लाइसिन इंपॉर्टेंट है फॉर क्लोरोफिल प्रोडक्शन, ठीक है। क्लोरोफिल का प्रोडक्शन है ना, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल के लिए, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल के लिए ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ रिफ्रेश करो रविंद्र, दिखेगा क्यों नहीं दिखेगा बेटा, है ना। ये लिख लो, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, ये भी लिख लो। ये क्वेश्चन आया था, दो सबस्ट्रेट जो रिक्वायर्ड होगा फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस, ये सक्सिनिल कोएंजाइम और ग्लाइसिन। देखो हम बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें से बता रहे हैं तुम लोग को, जो तुम्हारा एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये नहीं कि मैं थ्योरी तुमको बहुत दबा दबा के एक्सप्लेन कर रहा हूँ या बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए इतना इतना बिल्कुल हम ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका काम हो जाए अभी, क्योंकि नहीं तो आप पढ़ाने जाएंगे तो फिर 10 दिन लग जाएगा तुम्हारा फोटोसिंथेसिस को पढ़ाने में, है ना। तो इसलिए हम सुपरफिशियली पढ़ा रहे थे, तो इसे पॉइंट वाइज इसको लिखते रहो, ज्यादा दिल पे मत लो इसको, ठीक है। चलिए आगे, अब आते हैं लाइट रिएक्शन पे, ठीक है। लाइट रिएक्शन या फोटोलाइसिस आप तुम्हारा हम उस पर देखते हैं। ग्लूटामिक एसिड से भी क्लोरोफिल ए बनता है, बन सकता है, हाँ ग्लूटामिक एसिड से बन सकता है वो। अब देखो, लाइट रिएक्शन या इसको हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो होता क्या है कि तुम्हारा, ये हमारे दो साइंटिस्ट थे, तुम्हारा दो साइंटिस्ट थे, एक नाम था इमर्शन और दूसरा नाम था आर्नोल्ड। इसका अब वो कम कर दें, ठीक है। तो हमारे दो साइंटिस्ट थे, अभी सब बता रहे, सब बता रहे, तुम लोग सबर कर लो, तुम्हारा पूरा पहले एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तुम जितना डाउट पूछना है पूछ लेना, ठीक है। पहले एक बार चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए, सब हम बता देंगे, पीटर मिचेल बता देंगे, सब कुछ पीटर मिचेल कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। इमर्सन एंड आर्नोल्ड, ठीक है। ये काम किया था क्लोरेला पे, और दिखाया था कि दो फोटो सिस्टम होता है, दो फोटो सिस्टम होता है। एक तुम्हारा होता है 680 नैनोमीटर का, और दूसरा होता है तुम्हारा, सॉरी,
एक तुम्हारा होता है 680 नैनोमीटर का, दूसरा होता है तुम्हारा 700 नैनोमीटर का। 700 नैनोमीटर का। 2 पॉइंट इसमें याद रखना, ठीक है? 2 पॉइंट इसमें याद रखना। 2 पॉइंट इसमें बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है? 600 नैनोमीटर तुम्हारा किसके लिए है? PS1 या PS2? वेरी गुड। 680 नैनोमीटर PS1 या PS2? PS2 एग्जैक्टली। और 700 तुम्हारा PS1। तो अगर मान लो वेवलेंथ लाइट, अगर मान लो वेवलेंथ लाइट तुम्हारा 680 नैनोमीटर से कम है, 680 नैनोमीटर से कम है, अगर मान लो लेस देन 680 नैनोमीटर है तो क्या हो जाएगा? लेस देन 680 नैनोमीटर, हाँ लेस देन 680 नैनोमीटर है, लेस देन 680 नैनोमीटर है तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? PS2, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा प्रोसेस आएगा तुम्हारा? साइक्लिक या नॉन साइक्लिक? साइक्लिक है, अच्छा वाह। हाँ सही। ठीक है। फोटो सिस्टम, PS तुम्हारा फोटो सिस्टम, क्या रुष्कर ऐसे कैसे हो गए? हाँ ठीक है। और अगर मान लो तुम्हारा मिक्स्ड लाइट दे रहे हैं, पहले तो एक चीज है, अगर हम मान लो मोनोक्रोमेटिक लाइट दे रहे हैं, मतलब सिंगल वेवलेंथ का लाइट दे रहे हैं। फिर मान लो हम तुम्हारा डाइक्रोमेटिक लाइट दे रहे हैं, मतलब दो वेवलेंथ का दे रहे हैं। तो अगर मेरे पास दोनों वेवलेंथ का लाइट हो, अगर मेरे पास दोनों वेवलेंथ का लाइट हो, देखो चलो हम तुमको लिखवा देते हैं, तुम लोग ऐसे फिर कंफ्यूज आ जाओगे। सुनो देखो, दो चीज को कहते हैं, एक को हम कहते हैं इमर्सन इफेक्ट। देखो क्या होता है। हाँ देखो, इमर्सन इफेक्ट में क्या होता है कि तुम्हारा अगर इमर्सन लाइट दिया था किसका, एक दिया था शॉर्टर वेवलेंथ का और एक दिया था ग्रेटर वेवलेंथ का। किससे? शॉर्टर देन 680 और ग्रेटर देन 680। तो क्या हुआ था? फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो गया था, क्योंकि दोनों फोटो सिस्टम काम कर रहा था। फोटो सिस्टम आज मेरा गला क्या यार। अभी अभी बता रहे, अभी बेटा सबर कर लो, सब बता रहे, टेंशन मत लो। अरुनिया प्रिंसेस ऑफ क्या वोल्टा, बाप रे कैसा कैसा नाम रखते हो तुम लोग भाई। हाँ, तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी तुम्हारा इंक्रीज कर जाएगा। कोई नहीं। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, अच्छा, इंक्रीज कर जाएगा। नहीं बाबू, तबीयत आज ठीक नहीं लग रहा मेरा। ठीक है, सुनो सुनो, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है, जिसको हम इमर्सन इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों फोटो सिस्टम काम कर जाता है, राइट? इसको हम इमर्सन इफेक्ट कहते हैं, जिसमें मेरा दोनों फोटो सॉरी, 1 मिनट दो, हमको हम पानी पियेंगे। 1 मिनट दे दो। हाँ 1 सेकंड जी, 1 सेकंड। एक बार खांसते हैं ना, जान हाथ में आ जाता है सारा। हाँ भाई, पानी है साल। चलो सुनो 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 सुनो, अब सुनो फिर से बता रहे हैं, समझो समझो समझो। देखो क्या है कि अगर मान लो हम सिंगल वेवलेंथ का लाइट दे रहे हैं, ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो, अगर मान लो कि हम सिंगल वेवलेंथ का लाइट दे रहे हैं, तो क्या होगा? सिर्फ एक फोटो सिस्टम मेरा एक्टिवेट होगा। बट अगर हम दो वेवलेंथ का लाइट दे रहे हैं तो क्या होगा? मेरा
दोनों फोटो सिस्टम एक्टिवेट होगा, है ना, दो फोटो सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो अगर दो फोटो सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज कर रहा है। अगर सिर्फ एक फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो ये तुम्हारा होता है। तो अगर मान लो 680 नैनोमीटर से ज्यादा का लाइट है, 680 नैनोमीटर से ज्यादा का लाइट है, मतलब 700 वाला आ गया, तो क्या होगा, तुम्हारा PS1 काम करेगा, क्योंकि 680 से ज्यादा का नहीं ले सकता, वो 680 तक ही ले सकता है। PS1 काम करेगा, और इसको हम कहते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। इसको हम कहते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। ठीक है, लिख लो इसको। अगर अगर एक वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से कम है और दूसरा वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से ज्यादा है, तो दोनों इफेक्ट काम करेगा। इसको हम कहते हैं इमर्शन इफेक्ट। इसको हम कहते हैं इमर्शन इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं इमर्शन इफेक्ट। समझ में आया, हाँ या नहीं? क्वांटम यील्ड अभी बता देते हैं बेटा, क्वांटम यील्ड भी बता देते हैं अभी तुमको, ठीक है, टेंशन मत। बाबू देखो, दो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, दो वेवलेंथ ऑफ लाइट है। अगर मान लो हम सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट देते हैं तो सिर्फ मेरा एक फोटो सिस्टम काम करेगा। बट अगर हम दो वेवलेंथ ऑफ लाइट देते हैं तो मेरा फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों काम करेगा। जब दोनों काम करेगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। जब एक ही काम करेगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा। तो यही चीज कह रहा है। तो जब सिर्फ एक काम कर रहा है तो उसको हम रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं, और जब दोनों फोटो सिस्टम काम कर रहा है तो उसको हम इमर्शन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको हम इमर्शन इफेक्ट कहते हैं। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया। चल आगे बढ़ते हैं। दोनों वेवलेंथ अलग है ना बाबू, एक 680 नैनोमीटर से कम है, एक 680 नैनोमीटर से ज्यादा है, तो दोनों वेवलेंथ तो अलग ही हुआ, राइट। ठीक है, दो चीज देख लो थाइलाकॉइड के कहां कहां प्रेजेंट होता है। तो लाइट रिएक्शन मेरा कहां होता है भाई? तो जो मेरा लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन मेरा कहां होता है? लाइट रिएक्शन मेरा होता है क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड में, राइट। क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड में। और तुम्हारा डार्क रिएक्शन होता है, स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन होता है तुम्हारा स्ट्रोमा में, ठीक है। तो इसमें जो लाइट रिएक्शन का जो PS2 है, फोटो सिस्टम 2 है, ये लोकेटेड होता है एप्रेस्ड रीजन। एप्रेस मतलब ऊपर वाला, ये वाला बीच वाला जो इसके बीच में आ गया, ठीक है, एप्रेस्ड। यार मेरा छाती दर्द करने लगा। एप्रेस रीजन में तुम्हारा जो है वो PS2 लोकेटेड होता है ग्रेना थैलाकॉइड के। ठीक है, और PS1 जो है वो मेरा नॉन एप्रेस रीजन में होता है, नॉन। हाँ बाबू, ले रहे हैं दवाई, 1 महीना लगेगा अभी ठीक होने में। नॉन एप्रेस रीजन ऑफ ग्रेना एंड थैलाकॉइड स्ट्रोमा। ठीक है, अप्रेस समझो, देखो देखो क्या होता है, देखो। अगर मान लो ये थैलाकॉइड है, ये थैलाकॉइड है, एक थैलाकॉइड ये हो गया, ये दूसरा थैलाकॉइड हो गया, ये तीसरा थैलाकॉइड हो गया, ये पूरा ग्रेना है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं नॉन एप्रेस रीजन। ऊपर वाला जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं नॉन एप्रेस रीजन, और नीचे वाला जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं एप्रेस्ड रीजन। बाबू 1 महीना का कोर्स लेना होता है ना ब्रोंकाइटिस में तुम्हारा लगभग।
ठीक है, तो ये तुम्हारा नॉन एप्रेस और ये तुम्हारा एप्रेस्ड रीजन होता है। समझ में आया या नहीं, जल्दी बताओ। एप्रेस ये बीच में है ना, ये तुम्हारा पूरा ये है, ये तुम्हारा पूरा ग्रैना है, तो ग्रैना के बीच वाला रीजन जो है ये एप्रेस रीजन हो जाएगा, और ये ऊपर वाला जो रीजन है ये नॉन एप्रेस रीजन होगा। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते, आगे आते हैं लाइट रिएक्शन, आगे आते हैं लाइट रिएक्शन। अब देखो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन मतलब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, हम इसमें कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो दो तरह का फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे हम, इसमें पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, और दूसरा हम पढ़ेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऐसे गरम गरम कुछ बनाने का मन किया, बना दिए। बेटा तुम्हारा नेट खराब है यमन वर्मा। अरे ऐसे स्लाइड कॉपी करते हैं ना, टेम्पलेट कॉपी करते हैं, तो इसलिए फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस लाइट के प्रेजेंस से ब्रेक डाउन कर रहा है ना। हाँ, हो सकता है। चलो आगे, तो देखो हो क्या रहा है, देखो हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो हो क्या रहा है। अब क्या है, यह है मेरा PS2, यह है मेरा PS1, और ये है मेरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब देखो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है कि लाइट आ रहा है, लाइट एक्ट कर रहा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे, लाइट एक्ट कर रहा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे करेगा तो क्या होगा, यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा। अगर वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है, मतलब अगर हमारी H2O का ब्रेकडाउन हो रहा है और ये दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस आधा मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो जाएगा, तो ये 4 4 हो जाएगा, और ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, राइट। तो ये मेरा लाइट का ब्रेकडाउन हुआ, तो यहां पे ये मेरा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अच्छा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ, तो मेरा जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये चला जाएगा मेरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ये चला जाएगा मेरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। तो यहां पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा चला जाता है फियोफाइटिन के पास, ठीक है, ये तुमको वैसे पढ़ना नहीं है, ठीक है, ये चला जाता है फियोफाइटिन के पास, फिर ये चला जाता है फॉस्फोक्विनोन के पास, उसके बाद ये जाता है साइटोक्रोम BNF, ये तुमको कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में पढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये प्लास्टोक्विनोन में जाता है फिर से, और उसके बाद ये तुम्हारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में जाता है। मत समझो, सुनो, इसको इसको कहानी खत्म कर देते हैं, तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे, इसको कहानी खत्म कर दो, इसको कंफ्यूज कर जाओगे, नहीं तो छोड़ दो, छोड़ दो, ये आएगा भी नहीं, वैसे भी नहीं आएगा, सिर्फ कीमोस्मोटिक में इसको पढ़ना है। ध्यान से सुनो, सुनो जो बता रहे बस उतना जान जाओ, ठीक है, जो बता रहे उतना सुन लो, ठीक है। हाँ, सुनो, सुनो, तो मेरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, पता नहीं बेटा, मेरा जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है इस पे सनलाइट पड़ा, सनलाइट पड़ा तो वाटर का स्प्लिटिंग हुआ, वाटर के जो 2 ऑक्सीजन स्प्लिटिंग हुआ, ये चला जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाने के बाद ये तुम्हारा घुस जाता है ETS में, ETS में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये कहां पे होगा ETS, ये ETS तुम्हारा कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस वाला ETS है, ठीक है, ये ETS तुम्हारा वहां पे होगा, स्मोटिक हाइपोथेसिस नहीं जरूरी था कृतिका, मैं पढ़ा दूंगा बाद में उसको, ठीक है। ये नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का ETS कहां से हो जाएगा, थाइलाकॉइड वाला है बाबू, मेम्ब्रेन्स ऑफ थाइलाकॉइड, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा ये, ठीक है, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, इट हैज नथिंग टू डू विथ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये तुम्हारा थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होगा, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद फिर ये क्या होगा, ये दूसरे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, ये दूसरे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। तो यहां पे तुम्हारा मेरा एटीपी का प्रोडक्शन हो गया बाय रिलीज ऑफ दो हाइड्रोजन। तो यहां जो दो हाइड्रोजन था, ये जो दो हाइड्रोजन था, ये एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनाया, ठीक है। अब उसके बाद ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, इससे मेरा NADH बन जाएगा, इससे मेरा NADH बन जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो था यहाँ पे, ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन जो था यहाँ पे, वो क्या बनाया, वो एटीपी बनाया सॉरी। और यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन था, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ बाइंड करके NADPH बनाता है। NADH तुम्हारा उसमें है, NADH तुम्हारा रेस्पिरेशन में होता है, और NADPH तुम्हारा फोटोसिंथेसिस में होता है। तो याद रखिएगा। नहीं बेटा, आज नहीं होगा, आज कहां से पूरा एक दिन में फोटोसिंथेसिस होता है, क्या बात करते हो, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा एटीपी बना रहा है वाया ETS, ये तुम्हारा एटीपी बना रहा है वाया ETS, है ना। ये हमको पता है ना कि दो हाइड्रोजन बाहर जाता है तो एटीपी बन जाता है, कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और मेरा जो दो दो हाइड्रोजन मेरा एटीपी बना रहा है वाया ETS, और दो इलेक्ट्रॉन जो मेरा है, वो यहाँ पे NADPH बना रहा है। बस इतना जान दो, बाकी नहीं बन जाना, ठीक है। यहां पे NADPH बना रहा है, तो इलेक्ट्रॉन से NADPH बन रहा है, और हाइड्रोजन से ETS के थ्रू एटीपी बन रहा है। बस इतना समझ लो, इसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो हमेशा याद रखिएगा, जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होगा। रेडॉक्स पोटेंशियल बेटा ज्यादा अमाउंट में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा। अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा तो ये आ जाएगा। हाँ बेटा, फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। चार हाइड्रोजन एक एटीपी बनाता है बाबू, पढ़े थे ना हम लोग ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। तो क्या पढ़े थे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, कि भाई अगर मेरा ये है F0 पार्टिकल, ये है मेरा F1 पार्टिकल, तो क्या होता था, जब दो हाइड्रोजन इधर आता था तो क्या बनता था, एडीपी से एटीपी। तो वो क्या करता है, प्रोटॉन फ्रॉम ग्रेडियंट से H+ आयन का एक्यूमुलेशन कराया यहाँ पे, और उसके बाद ये बाहर भेज दिया। तो ये तुम्हारा आता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सर ETS यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, नहीं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों होगा, है ना, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। हाँ जी, सब कुछ ग्रैनम हो रहा है यहाँ पे, ग्रैनम हो रहा है। क्वेश्चन टैब शुभम का क्वेश्चन है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज में के लिए 8 क्वांटा नीड होता है लाइट का। जी सर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज में 8 क्वांटा लाइट का रिलीज होता है, जी सर। ठीक है, चलो आगे। बेसिकली इतना समझ जाओ। सुनो, चलो एक बार फिर से बता रहे हैं, एक बार फिर से सुन लो, एक बार सुन फिर से सुन लो, एक बार फिर से सुन लो, बता रहे हैं क्या हो रहा है। लाइट आया, लाइट गिरा, जितना बता रहे हैं सिर्फ उतना जानना, ज्यादा लोड मत लेना। पैकेट होता है, क्वांटा पैकेट होता है, फिर कंफ्यूज कर जाओगे। सुनो सुनो, जितना बता रहा है उतना समझो, ठीक है, ठीक। हाँ, सुनो 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 सुनो, तुम लोग ज्यादा जान लेते हो ना, तभी कंफ्यूज करते हो। कम जानो सुखी रहोगे, जितना बता रहा है बस उतना जान जाओ, उतना ही करके सिस्टमैटिकली तुम काम सर्वाइव कर जाओगे, तुम्हारा काम बच जाएगा। तुमको अभी पढ़ाना नहीं है ना किसी को, तो इतना समझ जाओ, बस काम चल जाएगा, ठीक है। सुनो, अगर टाइम रहता तो मैं पूरा डिटेल में तुम लोग को पढ़ाता, लेकिन अभी क्रैश कोर्स चलाना है, 100 घंटे में पूरा खत्म करना है ना, तो इसलिए इतना टाइम नहीं है। तुम्हारे एग्जाम लायक हम करा देते हैं। सुनो तो सुनो, क्या हो रहा है, लाइट आया, लाइट गिरा तुम्हारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ, जिससे दो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, दो मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन और दो हाइड्रोजन रिलीज हुआ, ठीक है, और आधा मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ये जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन था, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला गया। हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन था, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला गया। वहां से ये एडीपी से एटीपी बनाया ईटीएस के थ्रू, और हाइड्रोजन, जो दो हाइड्रोजन था, वो एटीपी से एडीपी बनाया इलेक्ट्रॉन के थ्रू, और यहाँ पे तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ये काम करने लगा, ठीक। तो इस तरह से तुम्हारा काम चलता है। इसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या जेड स्कीम। इसमें तुम्हारा वापस नहीं आता। तो जेड इसलिए कि यहां देखो ये जेड बनाता है, इसलिए इसको हम जेड स्कीम कहते हैं, राइट। तो इसको हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या जेड कहते हैं। थाइलाकॉइड, उस्मा बता दिया बेटा, थाइलाकॉइड।
इससे एटीपी बन रहा है ना, एटीपी और एनएडीपीएच बन रहा है जो यूटिलाइज होगा डार्क रिएक्शन में। इससे एटीपी और एनएडीपीएच बन रहा है जो यूटिलाइज होगा डार्क रिएक्शन में। हाँ जी बुशरा। ठीक है। इसमें 10 स्टेप कह सकते हो, होगा, गिना नहीं है मैंने, हो सकता है 10 स्टेप होगा, ठीक है, बट क्या पॉइंट है जान के, क्या करोगे, सब मुंह माया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इतना, इसको इतना कंप्लीट कर लो। चलो आगे आते हैं। अगला आते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में तुम्हारा P700 काम कर रहा है, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में तुम्हारा कौन सा काम करेगा, PS1। यहाँ पे सिर्फ काम करता है मेरा फोटो सिस्टम वन, फोटो सिस्टम वन काम करता है यहाँ पे। अब देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है। थाइलाकॉइड कहाँ होता है उसमें, यार ऐसे करोगे तो फिर तो कैसे पढ़ा पाएंगे थाइलाकॉइड तुम्हारा। ऐसे मत करो, फिर तो पढ़ के आना पड़ेगा आपको। क्या लाइट हार्वेस्टिंग पे आके इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब, नहीं बेटा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एब्जॉर्ब करता है ना, वो देता है। इसमें एनएडीपीएच नहीं बनता, इसमें तुम्हारा एनएडीपीएच नहीं बनता, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन है वो वापस इस साइकिल में चलते रहता है, इसी साइकिल में चलते रहता है, इसी साइकिल में चलते रहता है, और जिससे मेरा ईटीएच के थ्रू एटीपी प्रोडक्शन होता है। इसमें नो प्रोडक्शन ऑफ एनएडीएच, नो प्रोडक्शन ऑफ, हाँ, एनएडीपीएच से भी एनर्जी निकलेगा, ठीक है, एनएडीपीएच, यहाँ पे एनएडीपीएच का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे एनएडीएच का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, इसको आपको लिख लेना है। ठीक। तो ये आपका आ गया तुम्हारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। हाँ, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी सिर्फ प्रोडक्ट होगा, आपका एनएडीपीएच का प्रोडक्शन नहीं होगा। अगेन यहाँ पे ईटीएस का साइकिल चलता है, दो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से आता है और उसके बाद जाता है, तो वापस यहाँ पे फिर से दो इलेक्ट्रॉन आएगा और दो हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। ठीक है। नॉन साइक्लिक में PS1 या PS2 दोनों है ना बेटा, नॉन साइक्लिक में PS1 या PS2 दोनों आता है, और तुम्हारा यहाँ पे ये आ जाता है, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर ब्रेकडाउन किया ना, ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, ये तुम्हारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के प्रेजेंस से बेंड करता है। न्यूमेरिकल कौन सा न्यूमेरिकल आएगा, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा सौम्य इसमें। चल आगे बढ़ते। अगला आता है तुम्हारा कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। आज हम लोग इतना ही करेंगे, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। अब इसको थोड़ा तुमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। मिचेल चचा दे, हम पहले हम इसको बना लेते हैं खुद से, और उसके बाद तब तुमको बताते हैं, ठीक है, सुनो। ये पढ़ना है, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा गला गया, ठीक है, एक सेकेंड, रुको, इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना। फोटोलाइसिस बता दिए बाबू, यही साइक्लिक वाटर पानी का ब्रेकडाउन करके फोटोलाइसिस होता है, ठीक है। देखो, मिचेल चचा हमारे ये किए थे, ठीक। अरे विक्स से खिंच खिंच दूर होता है ना, तुम लोग तो डॉक्टर का अंडा बन जाते हो। अभी आ जाएगा समझ में हिमांशी, सुनो देखो क्या हो रहा है। ये मेरा थाइलाकॉइड का ल्यूमेन, अब एकदम शांत हो जाओ, 10 मिनट, 10 मिनट के बाद क्वेश्चन देखेंगे। एकदम शांत हो जाओ 10 मिनट, अब 10 मिनट के बाद बताएंगे, हाँ सुनो। शांत एकदम। हम्म। यार इसी से बना लेते हैं, रुको। बन क्यों नहीं रहा गोल? सबर कर लो, बन नहीं रहा है भाई। ठीक है, एक तो डायग्राम बनाने में ना मेरा फट जाता है। फिर इसमें फोटो से वो दिखाने में दिक्कत हो जाएगा। चलो चलो देखो,
सुनो 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 सुनो, अब देखो हो क्या रहा है, ध्यान से सुनो। अब सुनना ध्यान से, अब हंसो मत, अब सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यहां पे मेरा फोटो सिस्टम 2 है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बोलेंगे नहीं बार बार। सुनो, एक बार में समझ जाओगे, एक बार में समझ जाओगे। ये तुम्हारा ग्रैना का थैलाकॉइड है, ठीक है, थैलाकॉइड का ल्यूमेन है। ये तुम्हारा जो थैलाकॉइड है उसका ल्यूमेन है, ठीक है। ये मेरा हो गया PS2, ये मेरा हो गया PS2, ठीक है। ये मेरा हो गया PS2। इसके बगल में यहाँ पे कॉर्नर में गरीब सा PS1 है, ठीक है। यहाँ पे हो गया मेरा PS1, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पे जादू का धूप काम किया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे सनलाइट आया। कलर चेंज करेंगे भाई, कलर दिखाएंगे तुम लोग को। यहाँ पे मान लो सनलाइट आया, ठीक है, ठीक। अब ये जो सनलाइट है, अब ये जो सनलाइट है, ये सनलाइट ऐड किया मेरे फोटो सिस्टम 2 पे, ये सनलाइट ऐड किया मेरे फोटो सिस्टम 2 पे, और यहां पे ऐड किया मेरे फोटो सिस्टम 1 पे, यहां पे ऐड किया मेरे फोटो सिस्टम 1 पे, ठीक है। अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ तो क्या निकला, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, राइट। 2 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से निकला। 2 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा पहले यहां गया फियोफाइटिन के पास, एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया हुआ है, इसलिए तुमको ये पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये गया फियोफाइटिन के पास, ठीक है। फियोफाइटिन से ये जो, हाँ पूछो जया, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये गया प्लास्टोक्विनॉन के पास, PQ। लिखते जाओ, हम ये लिखेंगे नहीं, ये जो गया प्लास्टोक्विनोन के पास। अब इस प्लास्टोक्विनोन चचा के पास जब निगेटिव चार्ज था, तो यहां पे एक हैंडसम था 2 लौंडा आ गया यहां पे, जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को लेके आया, ठीक है, जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को लेके आया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये चला गया, रिडक्शन हो गया, तो ये बन गया PQH2, इसका रिडक्शन हुआ तो ये बन गया PQH2। और ये प्रोसेस बाद में फिर से ये अपना इसको हाइड्रोजन देगा, तो फिर अगेन ये प्लास्टोक्विनोन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो मेरा PQH2 था, ये जो मेरा PQH2 था, ये क्या किया, ये तुमको दिया साइटोक्रोम बी और एफ को, ये जो इलेक्ट्रॉन दिया, ये जो इलेक्ट्रॉन दिया वो दिया साइटोक्रोम बी और एफ को। यहां पे आ जाएगा मेरा साइटोक्रोम बी और एफ, जो इसके साथ घुसा रहेगा, तो यहां पे आ जाएगा साइटोक्रोम बी एंड एफ, ठीक है। ये साइटोक्रोम बी और एफ के पास ज्वाइन कर गया, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर से यहां पे वापस आके PS2 में चला गया, है ना, प्लास्टोक्विनोन से PS2 में चला गया, ठीक है। और PS2 से मेरा फिर यहां पे रिलीज हो जाएगा, PS2 से मेरा रिलीज क्या होगा, NADH, NAD प्लस DP प्लस, ये बनाएगा NADPH तुम्हारा है, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा यहां पे, ये बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो PQH2 से जो हाइड्रोजन था, इससे जो हाइड्रोजन था, ये सारा हाइड्रोजन यहां पे आया वाया साइटोक्रोम BNF। इससे जो हाइड्रोजन था, ये सारा हाइड्रोजन यहां पे आया, और यहां से भी जो हाइड्रोजन था, जो वाटर का स्प्लिटिंग हुआ, ये हाइड्रोजन भी यहां से आया वाया साइटोक्रोम BNF। तो यहां पे जो इसके ल्यूमेन था, थाइलाकॉइड का जो ल्यूमेन था, इसके पास प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है, मतलब H+ आयन का कंसेंट्रेशन यहां पे बढ़ जाता है, H+ आयन का कंसेंट्रेशन यहां पे बढ़ जाता है। और यहां पे हम प्रोटीन लगाते हैं F0 और F1, यहां पे हम प्रोटीन लगाते हैं F0 और F1, जहां से हम इसके मेम्ब्रेन के बाहर 2 हाइड्रोजन 2H+ बाहर निकालेंगे, और क्या बनेगा, और बनेगा मेरा, क्या बनेगा, ADP से ATP। इसको हम कहते हैं कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, इससे कहते हैं हम कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो अल्टीमेटली ये समझो, कहानी कहानी, हाँ, फियोफाइटिन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। सुनो, कहानी बस इतना है, कहानी बस इतना है कि फोटो सिस्टम 2, देखो, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों में क्या हुआ, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स काम किया, ठीक है। दोनों में क्या हुआ, लाइट हार्वेस्टिंग
कॉम्प्लेक्स में क्या यहां पर 3 एटीपी, हाँ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। देखो यहाँ पे जो एटीपी है, यहाँ पे 3 एटीपी रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि बट काम 2 एटीपी करता है। ठीक है, एक एटीपी जो है ये तुम्हारा शटल खोलता है। ठीक है, एक एटीपी तुम्हारा शटल खोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा 3 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, सॉरी, एटीपी लिख रहे हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता है। एक हाइड्रोजन तुम्हारा शटल खोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, जिसमें से एक हाइड्रोजन तुम्हारा शटल खोलता है। तेजस्विनी, जया का क्या डाउट है भाई? जया फिर से डाउट लिख दो बाबू, दिखा नहीं। इलेक्ट्रॉन PS1 से रिलीज हुए, PS1 से, हाँ यहां से रिलीज हुआ ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ PS1 से रिलीज हुआ। अभी हम डायग्राम में इसमें भी दिखा देंगे, अभी अभी एक बार फिर से डायग्राम में दिखा रहे हैं, देखो ध्यान से। एनसीईआरटी का डायग्राम देख लो उसमें। ठीक है, हाँ हाँ, इसमें 2H+। सुनो सुनो, ये न्यू एनसीईआरटी का ही डायग्राम है बाबू, ये नया एनसीईआरटी का डायग्राम है, सुनो। ठीक है, देखो क्या हो रहा है। लाइट एक्ट किया, दोनों पे लाइट एक्ट किया, जिससे सनलाइट वाटर का स्प्लिटिंग हुआ, वाटर का स्प्लिटिंग हुआ तो हाइड्रोजन का एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो गया, इसमें हाइड्रोजन का एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो एक्सेप्टर है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लिया तुम्हारा प्लास्टोक्विनोन, तो प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन लिया, और हाइड्रोजन को वाया साइटोक्रोम BNF से यहां पे ल्यूमेन में डाल दिया। ठीक है, और यहां पे प्लास्टोसाइनिन से जो इलेक्ट्रॉन था वो वापस यहां चला गया, तो इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, हाइड्रोजन यहां आ गया। हाँ ठीक है बाबू, इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, हाइड्रोजन यहां आ गया, और यहां पे प्रोटॉन पंप का ग्रेडियंट हो जाता है, यहां पे सॉरी, प्रोटॉन पंप का ग्रेडियंट हो जाता है, यहां पे प्रोटा पंप का ग्रेडियंट हो जाता है। अब प्रोटॉन पंप का जो ग्रेडियंट होगा, प्रोटॉन पंप का जो ग्रेडियंट होगा, तो यहां पे तुम्हारा ये प्रोटॉन यहां से निकलता जाएगा, बाहर निकलता जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ कि जब 3 हाइड्रोजन निकलेगा तो एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होगा। ये जो रीजन है ये तुम्हारा स्ट्रोमा हो गया, ये जो रीजन है ये तुम्हारा स्ट्रोमा हो गया, और ये तुम्हारा ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड हो गया, ये तुम्हारा ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड हो गया। तो बेसिक इतना बात समझ लो। नहीं, सिर्फ प्लास्टोक्विनोन एनसीईआरटी में दिया है और प्लास्टोसाइनिन एनसीईआरटी में दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है। ठीक है, सिर्फ प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोसाइनिन तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है, और यहाँ पे साइटोक्रोम BNF, साइटोक्रोम B&F हो गया तुम्हारा, ये आ गया, जिसके थ्रू H+ जाता है। तो बेसिक समझ जाओ, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में तुम्हारा ये आ गया, तुम्हारा PS2 और PS1 आ गया, जहां पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। जया क्या बोल रही है भाई? जया 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 क्या बोल रही है? जया 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 का आंसर, जया का आंसर, जया का आंसर। यार गायब हो गया, जया का चैट ही नहीं दिख रहा मुझे। एक बार फिर से लिख दो जया, क्या तुम्हारा क्वेश्चन है? ऊपर तक नहीं दिख रहा, कहाँ चला गया? क्वेश्चन टैब में डाल दो बेटा। फियोफाइटिन बेटा उसमें दिया नहीं, यहाँ पे फियोफाइटिन प्लास्टोक्विनोन था ना, तो एक स्टेप इसमें खा गया है। फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन लेके प्लास्टोक्विनोन तक देता है, तो वो स्टेप इसमें खा, इसमें मैंने बता दिया, उसमें खा गया है। ठीक है, अच्छा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है या थाइलाकॉइड में? मतलब पोजीशन में कंफ्यूजन है हमको, आप बताए थे ना, एप्रेस्ड में होता है बाबू। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दो, देखो देखो, ये एप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड ये है तुम्हारा, ये समझो, तुम्हारा ये है तुम्हारा थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ऊपर वाला जो रीजन है, ये जो तुम्हारा PS, इधर वाला जो रीजन है वो नॉन अप्रेस है, तो PS1 वाला नॉन अप्रेस में होता है, PS2 वाला अप्रेस में होता है, और ये थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होता है ना। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स तुम्हारे मेम्ब्रेन में होता है, और ल्यूमेन में प्रोटॉन पंप का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ल्यूमेन में प्रोटॉन पंप का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, यही था ना? चलो, हाँ हाँ, कितना बार आ गया भाई? BF6 की टफ एनर्जी, अच्छा, हाँ, चलो आगे। ये कौन से प्लांट में, सब प्लांट में होगा बाबू तुम्हारा? चलो,
अच्छा वाइफ। चलो, और कोई डाउट तो नहीं है तुम लोग का? चलो, हो गया। नेक्स्ट नहीं, आज इतना ही करेंगे। आज कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस तक ही करेंगे, टाइम हो गया, ठीक है। कल हम लोग करने वाले हैं डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल, ठीक है। कल हम लोग करने वाले हैं डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल, ठीक है। चलो, आज इतना ही करेंगे। PS2 एंड PS1 प्राइमरी एक्सेप्टर, बता बाबू, यहां हो गया ना तुम्हारा फियोफाइटिन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अगर हम बात कर रहे हैं तो फियोफाइटिन होगा, ठीक है। और अगर हम अगर हम हाइड्रोजन एक्सेप्टर की बात कर रहे हैं तो प्लास्टोक्विनोन होगा, ठीक है। PQ हाइड्रोजन एक्सेप्टर और फियोफाइटिन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया, ठीक है। कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसका ये। मतलब सर मेम्ब्रेन में ही होता है? हाँ बाबू, मेम्ब्रेन में ही होगा ना। कट BnF6 लेता तो प्रोटॉन से प्रोटॉन बैंक हो जाता ना बाबू। BF6 ही तो ले रहा है, ये देखो ना, BF6 साइटोक्रोम, देखो क्या होता है, प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन इसको देता है और इसके थ्रू चैनल होके जाता है, इसके थ्रू चैनल होके जाता है, ठीक है। हाँ चलो, शेयर करेंगे, ठीक है। चलो, बाय बाय। दो हाइड्रोजन एक एटीपी ना सर बेटा, दो हाइड्रोजन एक एटीपी उसमें होता है, क्या कहते हैं उसमें, रेस्पिरेशन में होता है। इधर तीन हाइड्रोजन होता है, एक होता है, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम फोटो से रेड ड्रॉप होता है बाबू। फोटोसिंथेसिस तुम्हारा दोनों, मोनोक्रोमेटिक लाइट में फोटोसिंथेसिस कम होगा, डाइक्रोमेटिक में ज्यादा होगा, तो रेड वाले में होगा। हम्म, ठीक है। चलो बाय बाय। डीपीपी रात में आज शेयर कर देंगे, फोटोसिंथेसिस का डीपीपी रात में शेयर कर देंगे। तुम लोग मिनरल न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लो, कल डाउट पूछ लेना, ठीक है। सारे डाउट अभी तक जो मिनरल न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है, कल पहला 15 मिनट आपको दिया जाएगा आपके डाउट पूछने के लिए। प्लीज रेलेवेंट डाउट पूछना, जो पढ़ाया हुआ है उस पर डाउट नहीं पूछना, ठीक है। तो हम लोग चलो कल मिलते हैं। कल कितने? 8:30, रोज 8:30 क्लास होती है स्नेहा, रोज 8:30 क्लास होती है। तुम लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नीट प्लस, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नीट प्लस, और रोज 8:30 मेरी क्लास होती है। हाँ चलो, चलो बाय बाय, ठीक है। चलो बाय बाय। और वो, हाँ, इवनिंग में क्लास होगी, 4 बजे होगी शुभम, आज तो लेंगे चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। 4 बजे क्लास होगी। हाँ ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा, शेयर कर दूंगा आयशा। चलो, चलो बाय बाय। हाँ जी, पूरा पूरा। चलो बाय बाय बाय।